न्यूज़ के लिए सूरज कुकरेती। और इस समय व्यापार मंडल के चुनाव कोटद्वार में चल रहे हैं, नगर उद्योग व्यापार मंडल के। और इस समय हम व्यापार मंडल के चुनाव को लेकर सीधे बात कर रहे हैं श्रीमती सीता गुप्ता जी, जो वरिष्ठ नागरिक हैं, कांग्रेस की वरिष्ठतम नेत्री हैं और कोटद्वार की व्यापारी भी हैं, और एक ऐसी महिला व्यापारी हैं जो इस उम्र में भी दुकान में 12-12 घंटे समय देती हैं। सबसे पहले तो आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत स्वागत है। और आप व्यापारियों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे जी, जो प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं, खासकर उनके लिए? हाँ, धन्यवाद जी। मेरा ये कहना है कि शीघ्र ही कोटद्वार व्यापार संघ के चुनाव होने वाले हैं, और जो भी चुनाव लड़ रहे हैं उनके लिए मेरी शुभकामना है। लेकिन चुनाव लड़ने के बाद में जो भी जीत हार तो एक ही आदमी जीतेगा एक पद के लिए। लेकिन मेरा उनसे एक निवेदन है कि जो भी आप चुनाव लड़ रहे हैं, जीत कर जाएंगे तो वो व्यापारियों के हित के लिए सब जो हारे हैं, जो जीते हैं, सब सम्मिलित होकर के, एकजुट होकर के व्यापारियों के हितों का ध्यान में रखेंगे। समय समय पर छोटे और बड़े सभी व्यापारियों के साथ सरकार जो शोषण का काम कर रही है, तो उससे एकजुट होकर के उसका मुकाबला करना है। और गैर कानूनी तरीके से जो वसूली होती है, चाहे किसी के भी द्वारा होती है, सब्जी रेडी फड़ वालों को बहुत तंग किया जा रहा है। इनके लिए कोई व्यवस्था है ही नहीं कि कहाँ ये सब्ज़ी बेचेंगे, कहाँ ये कमा के खाएँगे। नौकरी है नहीं, उनको अपना व्यवसाय करने नहीं दे रहे हैं। तो ये सारे के सारे बातों का इनमें ध्यान रखना पड़ेगा। और गैर कानूनी तरीके से व्यापारियों के ऊपर हमने सुना है कि नगर निगम द्वारा व्यापारियों पर टैक्स लगाने की योजना बनाई जा रही है, जबकि जिस समय नगर निगम बना था उस समय घोषणा की गई थी कि 10 साल तक कोई नया टैक्स नहीं लगेगा। व्यापारी स्टेट गवर्नमेंट को और केंद्रीय सरकार को भी अपने व्यापार का कुछ हिस्सा टैक्स नहीं देते हैं, लेकिन स्थानीय कमेटी कोई किसी प्रकार का टैक्स अभी तक वसूली में नहीं था, न ही कोई संविधान में है, न ही कोई असेंबली पास हुआ है। नगर निगम से काफ़ी परेशान है व्यापारी। नगर निगम एक तो आए दिन उत्पीड़न की बात, उत्पीड़न वो अतिक्रमण के नाम पर उत्पीड़न होता है, और अतिक्रमण के नाम पर व्यापारियों का उत्पीड़न हो रहा है। कई बार ऐसे भी देखने में आया है कि अनधिकृत रूप से सामान बाहर फेंक दिया जाता है व्यापारियों का। इस सब से और ये कितना मतलब अमानवीय व्यवहार होता है व्यापारियों के साथ में, जबकि व्यापारी एक मुख्य कड़ी है सरकार की और जनता के बीच की। समय समय पर जब भी समाज के ऊपर या सरकार के ऊपर या किसी भी कोई आपदा आती है, संकट आता है, तो व्यापारी उसमें सहयोग देने के सबसे आगे रहता है जी। तो व्यापारी सबसे ज़्यादा मेहनत करता है और सबसे ज़्यादा दान पुण्य करता है, और मोटा खाता है, मोटा पहनता है। उसके बावजूद भी उसको वो अपने ऊपर फैशन में भी खर्च नहीं करता है, उसके बावजूद भी उसको परेशान किया जाता है। तो मेरा ये कहना है कि व्यापार संघ का जो पदाधिकारी चुने जाएँ वो मजबूती के साथ काम करें और अन्याय का डटकर मुकाबला करें। सारे व्यापार संघ का, सारे व्यापारियों का उनको पूरा सहयोग मिलेगा। मैं एक सीनियर व्यापारी और सीनियर नागरिक होने के नाते, सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते मैं इनसे निवेदन करना चाहती हूँ कि सब लोग मिलजुल कर काम करेंगे और हमारा भी पूरा सहयोग रहेगा। आज तो कोटद्वार में मैं देख रहा हूँ कि बहुत सी बहनें हमारी जो हैं वो भी व्यापार मंडल के सदस्य हैं, दुकानें चला रही हैं और बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं। क्या उनके लिए संदेश देंगे आप? व्यापारी बहनों से मैं यही संदेश दूँगी कि आप अपने कर्तव्य की पूरी ड्यूटी निभाओ और अपना काम और अच्छी तरीके से चलाओ। मेरी शुभकामना है उनके प्रति। जिस समय मैंने व्यापार करना शुरू किया था तो उस समय कोई भी महिला दुकान का काम नहीं करती थी, घर में छोटे मोटे काम वो करा करती थी। लेकिन मैंने उनको कहा, मैंने कहा जब आपके पास समय है, साधन है, सारा है, तो आप बाज़ार में बैठ कर के दुकान चलाइए, कोई दिक्कत नहीं। तो महिलाएँ बाहर आईं, उन्होंने काम शुरू किया। मेरी बहुत बहुत शुभकामना है। पहल मैंने ही करी है, लेकिन अब महिलाएं और भी महिलाएं इच्छुक हैं, मेरे पास आती हैं कि आंटी जी हम काम करना चाहते हैं। मैंने कहा बिल्कुल करो, जो भी आपको समझ में आता है, जिसमें आपकी दिलचस्पी है, वो काम आप करो। तो मैं उन महिलाओं को भी बहुत, आपके माध्यम से हमें जो कोटद्वार में व्यापारी हैं, बड़े थोक व्यापारी हैं, बड़े स्टॉकिस्ट हैं, उनके लिए अगर कोई बहनें इस तरह से अपना कारोबार शुरू करना चाहती हैं, बहुत कम पैसे से 10,000 20,000 से छोटी दुकानें, परचून की इस तरह से, तो जो बड़े बड़े व्यापारी यहाँ पर स्टॉकिस्ट हैं, जो थोक विक्रेता हैं, क्या वो उन बहनों की मदद करेंगे? हाँ बिल्कुल मदद करते हैं, कर रहे हैं कर रहे हैं वो उनको
कि थोड़े से कम पैसे में वो अपनी दुकान शुरू कर लेते हैं, अपना रोजगार स्वावलंबन की दिशा में कार्य कर रहे हैं। हाँ, और फिर बढ़ाते बढ़ाते मेहनत के बल पर अपना और मेहनत और ईमानदारी के बल पर बढ़ाते सारे व्यापारी सहयोग करते हैं कि मान लो आपने 5,000 रुपये जमा कराया और 20,000 का आप सामान ले जा रहे तो यूँ ले जा सकते हैं, और व्यापारी वाले जो थोक वाले हैं वो पूरा उनको सहयोग करते हैं। दूसरा ये कि कोटद्वार में विगत 12 सालों से चुनाव नहीं हुए थे, तो कोटद्वार में जो व्यापारी जो हैं वो सब बाज़ार की सबसे बड़ी रीढ़ की हड्डी व्यापार मंडल है, व्यापारी हैं। और कोटद्वार में आबादी बढ़ी है, नगर पालिका से नगर निगम बन गया, लेकिन प्रसाधन जो पहले थे महिला पुरुष वो कम होते गए, और आज लगभग जो है 40,000 से ऊपर की आबादी पुरानी नगर पालिका के अंतर्गत है, 40 से ज़्यादा ही है। तो बहुत बड़ी समस्या यहाँ पे प्रसाधनों की, खासकर महिलाओं के लिए बहुत बड़ी दिक्कत है। और दूसरा नगर निगम का चुनाव होने वाला है और व्यापार मंडल उससे पहले गठित हो जाएगा, तो क्या संदेश देंगे आप व्यापार मंडल के लिए जो नई टीम बनेगी? व्यापार मंडल को मैं यही कहना चाहूँगी, जो भी भाई बहन चुन करके आएंगे, लेडीज़ तो कोई खड़ी हुई नहीं है जी, सारे भाई लोग ही खड़े हुए हैं जी जी, तो मेरी उनसे ये गुजारिश रहेगी कि भाई जो भी काम आप नगर निगम में बहुत अनियमितताएँ चल रही हैं और बहुत समय से, क्योंकि व्यापार संघ का गठन नहीं है जी, और इसलिए वो मजबूती भी उसमें नहीं आ पा रही है, तो मजबूती के साथ में चुने हुए व्यापारी होंगे और उस स्थिति का डटकर मुकाबला करेंगे। कोटद्वार के अंदर एक एक गली में जगह जगह प्रसाधन थे, महिलाओं के अलग थे, पुरुषों के अलग थे। अब वो प्रसाधन जनसंख्या भी बढ़ गई है और प्रसाधन कम हो गए हैं, तो इसलिए बहुत दिक्कत होती है। महिलाएं सड़क चलती हुई कई बार दुकानों में आ जाती हैं, मेरे पास भी आ जाती हैं कि आंटी जी हमें नहीं, जो महिलाएं बाज़ार में शॉपिंग करने आएंगी 2-3 घंटे उन्हें किसी साड़ी की दुकान में या वहाँ पे अगर दुकान में भी वो क्या कहते हैं ये प्रसाधन नहीं है तो कहाँ जाएंगी फिर? वो किसी होटल में जाना पड़ेगा उनको? नहीं, प्रसाधन पहले नगर पालिका के ज़्यादा थे, जब से नगर निगम बना है प्रसाधन भी उन्होंने नहीं, जो है उसमें कोई जा नहीं सकता, इतनी गंदगी उनमें है। इतनी गंदगी प्रसाधन उन्होंने कम कर दिए, प्रसाधन के अंदर भी उन्होंने दुकानें उठा दी, अलाट कर दी जी, प्रसाधन जहाँ पर प्रसाधन बने हुए थे उसको दुकान बना दी और उसको बेच दिया। नगर निगम जब से बना है, जब से इतनी अव्यवस्थाएं हो रही हैं कोटद्वार के व्यापारियों के साथ और कोटद्वार की जनता के साथ, तो व्यापार संघ को इसको देखना है मजबूती के साथ और अपने हक के लिए बराबर लड़ाई लड़ती रहना, लड़ेंगे वो। हमारी शुभकामना है, हमारा पूरा सहयोग।